नमस्कार दोस्तों। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी नाम के गांव में ग्राम पंचायत मणकोजी शिंदे के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम रखा गया अहिल्या। अहिल्या का बचपन साधारण बालिकाओं जैसा होता अगर उनके पिता मणकोजी शिंदे उन्हें पढ़ना लिखना और वेदों का ज्ञान न देते। अहिल्या बचपन से होशियार, सहिष्णु और निडर थी। इन सारे गुणों के अलावा वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। किसे पता था कि एक साधारण परिवार से आई एक साधारण सी लड़की आगे चल के भारतवर्ष के इतिहास का एक असाधारण व्यक्ति विशेष बनेगी। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिंदगी ने उसके साथ कई कड़ी परीक्षाएं ली। 1933 में मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव और मालवा के सूबेदार मल्हारराव होलकर पुणे से इंदौर जाते समय विश्राम करने के लिए चौंडी गांव के एक मंदिर में रुके। उसी समय उनकी नज़र नन्ही अहिल्या पे पड़ी। उसकी दया और व्यवहार देखकर वो अति प्रसन्न हुए। वे अहिल्या के साथ उसके घर गए और उसके पिता मणकोजी शिंदे को कहा कि मैं आपकी बेटी को अपनी पुत्र वधू बनाना चाहता हूँ। वैसे मल्हारराव होलकर को कौन नहीं जानता था और उनके साथ मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव भी थे। मणकोजी ने तुरंत हाँ भर दी। अहिल्या उन दोनों के साथ इंदौर आई और विधि पूर्वक उनका विवाह खांडेराव से हो गया। वैसे राज परिवार से होते हुए भी राजकाज में खांडेराव का मन नहीं लगता था। कहा जाए तो वो एक बिगड़ा हुआ शहजादा था। खांडेराव के अवगुणों से तंग आकर मल्हारराव ने अहिल्या को शस्त्र विद्या, राजनीति और कूटनीतिक विद्या की भरपूर शिक्षा दी। वैसे भी अहिल्या बचपन से होशियार और सर्वगुण संपन्न थी, तो वो राजतंत्र में निपुण हो गई। अहिल्या का शिक्षा, साहस और निष्ठा देख खांडेराव के चरित्र में भी बदलाव आने लगे और राजकाज में योगदान करने लगे। ये सब देख ससुर मल्हारराव होलकर अति प्रसन्न हुए और खांडेराव को इंदौर की राजगद्दी सौंप खुद उनके राज्य की सीमा बढ़ाने पर ध्यान देने लगे। 1745 में अहिल्याबाई होलकर ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मालेराव और उसके 2 साल बाद 1747 में उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया मुक्ताबाई। 1954 में मालवा राज्य अपने उत्थान पे ही था कि तब कुंभेर किले के घेराबंदी के दौरान खांडेराव अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। तब अचानक एक तोप का गोला सीधा उनकी छाती पे आके लगा और उसी क्षण उनकी मौत हो गई। सिर्फ 31 साल के पुत्र वियोग में मल्हारराव होलकर टूट गए। पूरा राज्य इस शोकपूर्ण घटना से अचंभित था। अहिल्याबाई जैसे टूट के बिखर सी गई थी और सती प्रथा के अनुसार चिता में लीन होने का फैसला किया। मल्हारराव होलकर ने ये देख अपनी बहू से रोते हुए कहा कि अहिल्या, मेरे बेटे को तो मैं खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खो सकता। तुम ही तो अब मेरे बेटे हो। ये राज्य और प्रजा को तुम्हें ही संभालना है। और उन्होंने अहिल्याबाई को सती में जाने से रोक लिया। यहाँ इंदौर में देवी अहिल्या को राजकाज संभालने का दायित्व सौंप मल्हारराव होलकर निश्चिंत हो गए। अहिल्याबाई होलकर कूटनीतिक फैसले लेने लगी, प्रजा को अपने फैसलों से प्रभावित करने लगी। वैसे भी वो युद्ध कला में निपुण थी, तो मल्हारराव होलकर उन्हें रणक्षेत्र या युद्ध में भी लेने लगे। देवी अहिल्या अपने हाथी पे सवार तीर कमांड से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थी। सब कुछ सकुशल चल रहा था कि तभी 1766 में मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो गई। देवी अहिल्याबाई होलकर पे मानो आसमान टूट पड़ा। जिन्हें वो अपना आदर्श, गुरु और साहस मान के आगे बढ़ी थी, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब उनके एकमात्र सहारे उनके बेटे मालेराव होलकर को राजगद्दी सौंप दी। पर विधि का विधान देखिए, 1767 में मालेराव होलकर उन्हें छोड़ परलोक चले गए। अब अहिल्याबाई बिल्कुल अकेली थी। पूरा राज्य शोक में था कि तभी राज परिवार में विद्रोह की बू आने लगी। सबको लगा कि अहिल्याबाई होलकर एक पुत्र को गोद लेंगी और उसे राज्य का उत्तरदायित्व देंगी। तो ये सोच सभी करीबी रिश्तेदार चाटुकारिता शुरू करने लगे। इनमें होलकर राज्य के एक पुराने प्रमुख गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ ने
तत्काल माधवराव पेशवा के चाचा रघुनाथ राव को चिट्ठी लिखी और सूचित किया कि होलकर राज्य अभी स्वामी विहीन है, आप तत्काल आकर इसे अपने स्वामित्व में ग्रहण कर लें। तो राघोबा इतना बड़ा अवसर कैसे जाने देते। वे एक विशाल सेना के साथ पुणे से इंदौर की तरफ आगे बढ़े। तभी अहिल्याबाई होलकर को इस षड्यंत्र का पता चला और वे अपने आंसू पोंछ आत्मविश्वास के साथ उठ खड़े हुए और इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत तुकोजी राव होलकर को शिप्रा तट पे तैनात करवाया, गुप्तचर के हाथों माधवराव पेशवा को संदेश भिजवाया और राघोबा को चिट्ठी से सूचित किया, आप सेना लेकर मेरा राज्य छीनने आए हैं, पर आपका ये स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। मैं स्वयं तलवार लेकर रणक्षेत्र में आपके खिलाफ उतरूंगी और आपका सामना करूंगी। मैं हार गई तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप हार गए तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। साथ ही दोनों स्थितियों में एक अबला पर आक्रमण करने का कलंक आपके नाम लग जाएगा और ये कभी नहीं मिट सकता। ऐसा सुन राघोबा के हाथों के तोते उड़ गए और उन्होंने पत्र में लिखा कि मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ, परंतु बेटे के मृत्यु का शोक मनाने आया हूँ। इस बात पे अहिल्या ने कहा, अगर पुत्र वियोग का शोक मनाने आए हैं तो इतनी बड़ी सेना के साथ क्यों आए हैं? आराम से पालकी में बैठ के आइए, ये घर आपका भी तो है। ये सुन राघोबा मुंह लटकाए पालकी में बैठ इंदौर आए और अहिल्याबाई से मिले। अहिल्याबाई ने भी आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। ये सब देख इस षड्यंत्र के सूत्रधार गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ लज्जित होके तीर्थ पर जाने का फैसला किया। देवी अहिल्याबाई होलकर की शौर्य गाथा देख पुणे से पेशवा ने भी उन्हें इंदौर की राजगद्दी पे बैठने का सुझाव दिया और वहीं से शुरू हुई राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 28 साल के राजतंत्र का सफर। अगले 28 सालों में मालवा ने इतने विकास और समृद्धि देखी जो शायद किसी और देश ने न देखा होगा। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे राजमाता अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी किंवदंती वीर गाथाओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।